नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का लेसन नंबर 12 जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया तो विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं भी मनुष्य के सामने आई हैं। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से प्रमुख ऐसे मुद्दे और समस्याएं हैं जो विकास के साथ साथ पैदा हुई हैं, उनमें से कुछ मुद्दों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके इस लेसन नंबर 12 में जो दिए गए हैं। तो बच्चों, प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? नंबर 1 है पर्यावरण प्रदूषण यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरण किसे कहेंगे? जो हमारे चारों तरफ का आवरण है उसे पर्यावरण कहेंगे। और बच्चों, जब वह प्रदूषित हो जाता है तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब पर्यावरण के अंदर कुछ अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती तो वह बच्चों पर्यावरण प्रदूषण यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 जल प्रदूषण, नंबर 2 वायु प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण और नंबर 4 है भू प्रदूषण। जब जल के अंदर अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं जैसे कूड़ा कचरा या रसायन वगैरह या फिर सांस्कृतिक जितने भी गतिविधियां हैं उनका अवशिष्ट जब इसके अंदर मिल जाता है तो बच्चों जल की गुणवत्ता कम हो जाती है जिसको हम जल प्रदूषण कहेंगे। और जिसके कारण अनेक हानियां होती हैं, अनेक बीमारियां, विशेष रूप से हमारे जो पेट संबंधी बीमारियां हैं वो बच्चों किससे होती हैं? जल प्रदूषण से होती हैं। वायु प्रदूषण, जब वायु के अंदर अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण 2 प्रकार से हो सकता है, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी और कुछ मानवीय घटनाओं के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। प्राकृतिक घटनाएं कैसी? जैसे ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से अनेक जहरीली गैसें व राख के कण निकलते हैं। इसी प्रकार से जब तूफान आते हैं तो रेत के कण वायु में मिल जाते हैं, या फिर जंगलों में लगने वाली जो आग है उसके कारण धुआं है वह भी वायु को प्रदूषित करता है। समुद्र किनारे जितना भी नमक है, नमक जब जरूरत से ज़्यादा हवा के अंदर, वायु के अंदर मिक्स हो जाता है तो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। इसी प्रकार बच्चों, जब मनुष्य खनन का कार्य करता है या परिवहन के अंदर निकलने वाला धुआं या कारखानों से निकलने वाला धुआं या फिर परमाणु परीक्षण, इस प्रकार के कार्य जब मनुष्य द्वारा किए जाते हैं तो वे भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक तेज जो ध्वनि होती है वह हमारे कानों के लिए असुविधाजनक होती है और उस ध्वनि या उस आवाज़ को हम क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। यानी कि हमारे कानों की एक क्षमता होती है कि हमारे कान कितनी ध्वनि को सुन सकते हैं। अगर उससे तेज ध्वनि होती है, उससे ज़्यादा शोर शराबा होता है तो बच्चों हमारे कानों की जो श्रवण शक्ति है वह डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। चिड़चिड़ापन या फिर सिर दर्द की समस्या या फिर नींद ना आना या परमानेंट रूप से मनुष्य बहरा भी हो सकता है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक ही जो शोर है वह मनुष्य के कानों को सुहा सकता है, उससे अधिक शोर होने पर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। भू प्रदूषण, जब भूमि के ऊपर बहुत सा कचरा या कचरे के ढेर डाल दिए जाते हैं तो वह भूमि भी प्रदूषित हो जाती है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और वह भू प्रदूषण कहलाता है। यह थी बच्चों पहली समस्या या पहला चयनित मुद्दा जो था पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। दूसरा जो मुद्दा है हमारा वह है नगरीय अपशिष्ट निपटान, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। बच्चों, नगरों के अंदर जनसंख्या का जमाव बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण नगरों में कूड़ा कचरा भी अधिक मात्रा में पाया जाता है और बच्चों उस अपशिष्ट का यानी जो कूड़ा कचरा घरों में या फिर उद्योगों के अंदर जो पैदा होता है उसका निपटान सही तरीके से नहीं किया जाता। और आप देखते हैं कि जगह जगह पर नगरों के अंदर जहाँ भी खाली जगह होती है वहाँ पर कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं जो कि अनेक प्रकार से मनुष्य के लिए चुनौती या समस्या के रूप में खड़े हो जाते हैं। पहली समस्या तो वह नगरीय शोभा को ही खराब कर देते हैं।
दूसरा, वो जो जगह जिसके ऊपर कूड़ा कचरा फैला हुआ होता है वह जगह भी किसी कार्य में काम नहीं आती है, किसी भी कार्य की नहीं रहती है। नंबर 3 क्या होता है कि वहाँ पर मच्छर और बैक्टीरिया पैदा होते हैं, मक्खियाँ पैदा होती हैं जो अनेक बीमारियों का कारण बनती हैं। और चौथा बच्चों, बारिश के समय इस कूड़े कचरे के अंदर जो जल जाता है वह बहकर नदी नालों में या फिर भूमिगत जल के अंदर मिलता है तो उसे जल प्रदूषण भी बढ़ जाता है। तीसरी समस्या है ग्रामीण शहरी प्रवास, रूरल अर्बन माइग्रेशन। बच्चों, गांव से शहरों की तरफ जनसंख्या प्रवास करती जा रही है। क्यों करती जा रही है? क्योंकि गांव के अंदर सुविधाओं की कमी है और शहरों के अंदर सुविधाएं पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर 2 फैक्टर आपको पहले भी बताए थे, कौन से हैं? प्रतिकर्ष और अपकर्ष। 2 ये फैक्टर हैं, 2 कारक हैं जिसके कारण लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या प्रवास कर रही है। प्रतिकर्ष कारक यानी गांव के अंदर आजीविका की कमी, या फिर वहाँ पर भूखमरी है, महामारी फैल जाती है, आपसी झगड़े हैं, या सुविधाओं की कमी होती है जैसे यातायात, या फिर शिक्षा की कमी, या अच्छा कैरियर ना बन पाने के कारण लोग क्या करते हैं, शहरों की सुविधाओं से आकर्षित होते हैं। अपकर्ष कारक यहाँ पर काम करता है और बच्चों, गांव से शहरों में प्रवास हो रहा है। इसका क्या दुष्परिणाम निकलता है कि धीरे धीरे शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ वहाँ पर उतनी सुविधाएं पैदा नहीं की जा सकती। चौथी समस्या है गंदी बस्तियों की समस्या, और ये समस्या किसके कारण हो रही है? ग्रामीण जनसंख्या के शहरी प्रवास के कारण। शहरी प्रवास के कारण जैसे जैसे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से गंदी बस्तियों की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। एक और तो आप देखोगे कि उच्च वर्ग के घर होते हैं जहाँ पर सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन जो गरीब लोग शहरों में आकर आजीविका कमाने के लिए आते हैं उनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं होती और बच्चों कहीं भी वो अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर रहना शुरू कर देते हैं। ऐसी जगह पर उनके लिए जीवन जीने की सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती, वो आदमी वहाँ पर अपना किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर पाते और उन्हें एक नरक के समान जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वह है मुंबई में पाई जाने वाली धारावी बस्ती। 5वीं जो समस्या है वह है भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण ये किसके कारण होता है? इसके भी कई कारण हैं कि भूमि की क्वालिटी का कम हो जाना। भूमि की मेन क्वालिटी, मुख्य क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है इसकी उपजाऊ शक्ति। लेकिन बच्चों किसी कारण से अक्षारों का उसके अंदर ज़्यादा मिल जाना, या उसके अंदर अम्लों का मिल जाना, या फिर भूमि अपर्दन की समस्या, या फिर जो जल आक्रांतता है यानी चोआ फूट जाता है, उसके कारण उस भूमि में उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण वहाँ पर उत्पादन भी कम होता है। ये बच्चों समस्याएं थी कुछ जो कि विकास के साथ साथ उत्पन्न हुई हैं। अगर इन समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो आने वाले समय में ये मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इन सभी समस्याओं को विस्तार पूर्वक अगली आने वाली वीडियोज़ में हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण और इसके जो विभिन्न प्रकार हैं, नगरीय अपशिष्ट निपटान, ग्रामीण शहरी प्रवास, गंदी बस्तियों की समस्याएं और भू निम्नीकरण की ये क्या है, इनके कारण क्या है और बच्चों इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इन समस्याओं को सुलझाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सभी को आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस को।